या तो एप्पल का फोन है, क्या पता जिसके पास एंड्रॉयड फोन है उन्हें तो ऐसी चेतावनी भी नहीं मिलेगी और उनके फोन के भीतर क्या कुछ हो गया होगा। जिनके पास एंड्रॉयड है उन फोनों में सनी लियोनी रोज आकर नाचती है, आपको पता है। अडानी एंड्रॉयड फोन में घुसता है, हाथ ऐसे डालता है, पैसे आपके बैंक से, गूगल पे से, फोन पे से, ये सबसे निकाल लेता है। सितंबर और अक्टूबर में एप्पल फोन को लेकर हाई लेवल की चेतावनी जारी की थी कि इनके फोन सुरक्षित नहीं है, कोई भी इसके सुरक्षा चक्र को भेद सकता है। ये आईफोन है रवीश, ये मैं तुम्हें वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, या बोलोगे तो मैं तुम्हें कुरियर भी कर दूंगा। तुम, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पूरा खानदान, मैं पर्सनल नहीं होना चाह रहा हूं, लेकिन मैं खानदान से मतलब यहाँ पे है कि वामपंथी गिरोह जो है, सब मिल करके ले जाओ और इसको क्रैक करके तुम खाली इसका कोड बता दो क्या है। मैं तो तुम्हें इतना मूर्ख मानता हूं कि इस फोन में इधर स्वाइप कर दो तो कैमरा चालू हो जाता है, तुमसे ये भी नहीं होगा। अश्विनी वैष्णव का ट्वीट लगाया है कि मेड इन इंडिया, और जो मैन्युफैक्चर हुआ आईफोन यहाँ पे। सॉफ्टवेयर की दिक्कत, हार्डवेयर के प्रचार को रवीश बता रहा है अपना अंडरवेयर संभाले, जिसका नारा रवीश जो पहनता है वो जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के हाथ में है। तो जिस आदमी को सॉफ्टवेयर, अंडरवेयर और हार्डवेयर में अंतर पता नहीं है, वो फ़ोन के सिक्योरिटी पे बात कर रहा है। क्या रवीश के पास या ये पूरा जो सोरोस का गैंग है उसके पास कहीं पर भी कुछ आया कि सरकार के पास एक यहाँ पे साइट है जहाँ पे वो सारा डेटा जो है अपलोड कर रहे हैं? आपको आइडिया है कि 100 करोड़ जो फ़ोन के यूजर हैं भारत में, उन सब का डेटा कितना अधिक होता है? डेटा फार्म होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। आपको आइडिया है कहीं है ऐसा कोई साइट आपको पता चली है जहाँ पे ऐसा थोड़े है कि मोदी जो है अपना बक्सा में रख लेता है डेटा? रवीश जी ऐसा आपको मनवा देंगे, काहे कि रवीश के दर्शक भी उसी स्तर के बकलोल हैं। रवीश के दर्शक को रवीश ये भी बता देगा कि एक सिरिंज होता है, उसमें ऐसे करके उसमें पेगासस आता है और ऐसे डाल के दबाते हैं और वो पेगासस उसमें घुस जाता है आईफोन में। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रवीश कुमार, जो कि दुग्गल साहब आजकल बन गए हैं, और अभी उन्होंने पिछले कुछ समय से लगातार गाज़ा, और गाज़ा को गज़ा बोलते हैं इस पे, और इज़राइल नहीं होता, इसराइल होता है, ये सब पे वो लगे हुए थे और उस पर कुछ ट्रैक्शन नहीं मिला। तो अभी एक नौटंकी आई है कि विपक्ष के कुछ सांसदों को एप्पल की तरफ से, वो एप्पल की तरफ से नहीं है वैसे, फिर भी मान के चलते हैं कि एप्पल की तरफ से अलर्ट आया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स या हैकर्स आपके आईफोन को अटैक कर रहे हैं। उसमें क्या लिखा जा रहा है सुनना चाह रहे हैं, और क्या उसका कैमरे में दिख रहा है, सब कुछ ये आया। ये ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह की सूचना आएगी तो कोई भी व्यक्ति जो है सन्न रह जाएगा कि बताओ। महुआ जी को आया, शशि थरूर को आया, ओवैसी को आया, प्रियंका जी को भी आ गया। मुझे लगा प्रियंका जी के फ़ोन में ऐसा किसको क्या देखना था भाई, मतलब नॉन एंटिटीज़ को भी आ रहा है। खैर, कहा जा रहा है कि लगभग 16 लोगों को या 10 लोगों को ऐसे ही अलर्ट आया है। अलर्ट क्या है? अलर्ट में कहा गया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स जो हैं वो आप लोगों के फ़ोन को हैक करना चाह रहे हैं या उसमें एक्सेस लेना चाह रहे हैं, और हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, और इसमें आप ये कर सकते हैं। आप लॉकडाउन मोड होता है उसको इनेबल कर दीजिए, वो नहीं कर पाएंगे। ये सारा कुछ हुआ। फिर जो है महुआ जी कि मैं लड़ूंगी, मैं झुकने वाली नहीं हूँ, और फलाना ढिमका, इस तरह का उन्होंने किया। लेकिन हुआ ये कि जब इसमें लोग बैठे, एक तो इमीडिएटली एप्पल का रिस्पांस आ गया, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि रवीश जी के वीडियो के कुछ खंड हम लेंगे इसमें। उसमें वो बोलते हैं कि एप्पल का क्या अभी तक आधिकारिक बयान आया है? तो आया है रवीश जी, आपके आंख में घोड़े का बाल घुसा हुआ है तो आपको नहीं दिखा होगा। आया है, 15 मिनट के अंदर आ गया था इस पे बयान। अब जब इसमें और डिग इन करने की चेष्टा की गई कि भाई खाली यार महुआ को या शशि थरूर को, इन्हीं लोगों को क्यों आया, एक और व्यक्ति को आया, येचुरी को आया है। अब उनकी वाइफ जो है, उनका कनेक्शन ही अलर्ट भेजने वाली कंपनी से। अलर्ट एक्चुअल में एप्पल से नहीं आया है। अलर्ट एक ऐसी कंपनी ने भेजा है जो एप्पल के साथ काम करते हैं, उसका नाम है एक्सेस नाउ। एक्सेस नाउ क्या है? एक्सेस नाउ जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड एक एनजीओ है, जिसकी चेयरमैन या जिसमें आधिकारिक रूप से
एक महिला है सीमा चिश्ती। सीमा चिश्ती कौन है? अब सीमा चिश्ती येचुरी जी की वाइफ है और द वायर में भी काम करती हैं। तो वहाँ से एक ही तरह के लोगों को ये अलर्ट गया और रवीश बार बार ये भी पूछ रहे थे कि भाजपा वालों को क्यों नहीं गया। तो कुल मिला के आप मानिए कि ये भी एक टूल किट का ही हिस्सा है। क्यों? क्योंकि पेगासस वाला चला नहीं। अभी ये सोच रहे थे कि यार इतना फ़िलिस्तीन चल रहा है, उसके फ़ोटो ये सब डलवा के भारत को हम जो है फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होने के लिए मजबूर कर देंगे, इस पर कुछ बवाल करेंगे इधर उधर। छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन उसका उस तरह से इम्पैक्ट जो है गज़ा को गज़ा ये सब बोलने, इसराइल बोलने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। तो इनको लगा कि अब नया क्या किया जाए। तो नया यही है कि पेगासस का ही एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब तब हुआ है जब राहुल गांधी कुछ समय पूर्व उज्बेकिस्तान की यात्रा पे थे। मतलब दुनिया में दाहिने बाएं क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। ये आदमी उज्बेकिस्तान में क्या करने गया भगवान जाने। अब वहाँ पे बचपन का मित्र, उनकी वाइफ उसको रिसीव कर रहे थे, ये सब फोटो वोटो आया। लेकिन उज्बेकिस्तान क्यों जाना? कुछ लोग ये भी कथित तौर पे कह रहे हैं कि वहीं पे जॉर्ज सोरोस के लोग जो एक्सेस नाउ और ये सब है, इनसे मिले और बाद में ये सब पूरा आया। राहुल गांधी के भी वीडियो के क्लिप्स का यूज किया है रवीश कुमार ने, हम भी चलाएंगे। और आप बस दिमाग लगा के मुझे कमेंट में ये अवश्य बताइएगा कि अजीत जी, राहुल जी जो कह रहे हैं उसका इस अलर्ट वाले इशू से ये मीनिंग है। क्योंकि मैंने ठीक ठाक जगह से पढ़ाई लिखाई की है, मतलब बचपन से ही सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ा हूँ, उसके बाद फिर मास्टर्स किया जर्नलिज्म में, उसके बाद 10-12 सालों का पत्रकारिता का भी अनुभव। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। आपको है तो बताइएगा, ये वीडियो देखिए। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। हम इनको पुराने औजारों से ही मारेंगे, आप देख लेना। एंड में ये पुराना औजार, सबसे पुराना औजार कौन सा है? सच्चाई है। देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, ये तोते का काम है। अब आपने देख लिया वीडियो। राहुल गांधी हम जो है सबसे पुराने तरीकों से लड़ेंगे और वो तरीका है सच्चाई। आपके दिलों में नफरत भरा जा रहा है, पता नहीं इसको डाल दुनिया जहान साला सब कुछ घौच पौच करके। और मुझे फिर कालिदास वाली कहानी याद आ जाती है। विद्योत्तमा से उनका जो शास्त्रार्थ हुआ था, जहाँ पे वो उसने बोला ये, तो उसको लगा कि थप्पड़ मारे, तो उसने कालिदास ने मुक्का दिखाया, तुम्हारा मुक्के स्नाक तोड़ देंगे। तो बाकी जो सुधीजन थे उन्होंने बोला कि नहीं, पंच तत्व से शरीर बना, ये बोला है सबके मिलने से शरीर बना। तो उसी तरह राहुल गांधी है, बोल के निकल जा रहा है आदमी। अब तुम्हें दिमाग लगा नहीं, तुम्हें पता नहीं है ये तो भाई थियोक्रेटिस और पता नहीं किसका, वो सब सारी फिलॉसफी इसी में है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। खैर, अब रवीश कुमार ने इस पे आधे घंटे का प्रपंच किया, जिसमें मुझे लगता है कि 10 मिनट तो इधर उधर का वीडियो ही, ये इन लोग का भी एक अच्छा तरीका है। राहुल गांधी का वीडियो 3 मिनट बीच में चला देंगे, 3 मिनट किसी और का चला कि ये लंबा करके जो है कि हाँ 30 मिनट का हमने जो है रिपोर्टिंग किया है। और पूरा लिखेगा रवीश कि देखिए हम जो है कितनी मेहनत कर। घंटा मेहनत नहीं करते हो भाई, हम भी यही काम करते हैं, हमें पता है कि कितना मेहनत लगता है इस तरह के वीडियो बनाने में। कि राहुल गांधी ने क्या बोला, आधा घंटा नहीं लगता है। पॉइंटर्स देखने होते हैं, उसका चला दो, बीच में उसका वीडियो, फिर खुद बोल लो। तो जो भी है, यहाँ पे रवीश जो है क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के आईफोन पर अलर्ट आया है कि उनके फोन पर राज्य प्रायोजित अटैकर हमला कर सकते हैं। एप्पल कंपनी अपने अलर्ट में राज्य प्रायोजित हमला लिखती है, किसी देश या राज्य का नाम नहीं लेती। कंपनी की वेबसाइट पर राज्य प्रायोजित अटैकर की परिभाषा साफ है या नहीं,
लेकिन क्या सरकार, विपक्ष, हम और आप नहीं जानते कि राज्य प्रायोजित का क्या मतलब हो सकता है? एप्पल ने यह तो लिखा है कि हो सकता है कि गलत अलार्म हो, मगर उसने राज्य प्रायोजित अटैकर के होने पर संदेह नहीं किया है। अब यहाँ पे रवीश को यह भी पता नहीं है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड में स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है, स्टेट का मतलब राष्ट्र होता है। यहाँ पे नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो, खैर ज्ञानी व्यक्ति हैं, इनको कोई जब आने वाले समय में बताएगा कि रवीश जी वो इज़राइल नहीं इसराइल होता है, तब उनको हो सकता है कि समझ में आएगा। खैर यहाँ पे जो कहा गया, रवीश जो असर्ट करना चाह रहा है वो ये है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर जो है उसकी परिभाषा जो है साफ है या नहीं, उसमें हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे भाई? एप्पल अपने साइट पे स्वयं लिखता है कि हम स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब ये नहीं है कि कोई राष्ट्र ही ऐसा कार्य कर रहा हो। उसमें ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो वेल फंडेड हैं और जिनका यही काम ही है एक तरह से ब्लैकमेलिंग का या सूचनाओं को इकट्ठा करने का। लेकिन रवीश करे कि नहीं, हम उसमें नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एप्पल ने न कन्फर्म किया है न डिनाई किया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, और ये जो अलर्ट आया है वो भारतीय राष्ट्र की ही तरफ से आया है कि वही अटैक करना, वो भी एप्पल नहीं बताना चाह रहा है। लेकिन रवीश कहते हैं कि परिभाषा जो भी है छोड़िए, लेकिन आप मान लीजिए हम जो कह रहे हैं वही हो रहा है, तो इसका मतलब यही निकलना चाहिए कि सरकार आपके फ़ोन में जो है घुसना चाह रही है। आप सोचिए, जो नहीं बताया गया वो आपको मानने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए अगला जो वीडियो का हिस्सा है वो मैं चलाना चाहता हूं। यह तो एप्पल का फोन है, क्या पता जिसके पास एंड्रॉयड फोन है उन्हें तो ऐसी चेतावनी भी नहीं मिलेगी और उनके फोन के भीतर क्या कुछ हो गया होगा। जिनके पास एंड्रॉयड है उनके फोन के भीतर क्या क्या हो गया होगा। मतलब एप्पल के फोन को तो सिक्योर माना जाता है और ये बोल रहे हैं कि बताइए एप्पल में जब इस तरह का अलर्ट आ रहा है तो जिसके पास एंड्रॉयड है उसके फ़ोन के भीतर तो क्या क्या हो। जिनके पास एंड्रॉयड है उन फ़ोनों में सनी लियोनी रोज़ आकर नाचती है, आपको पता है, रोज़ नाच कर चली जाती है। अडानी एंड्रॉयड फ़ोन में घुसता है, हाथ ऐसे डालता है, पैसे आपके बैंक से, गूगल पे से, फ़ोन पे से, ये सबसे निकाल लेता है। इसलिए एंड्रॉयड वालों को तो ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। बड़े लोग जो हैं जिनके पास एप्पल के डिवाइस हैं, बताइए वो भी सुरक्षित नहीं है। ये कहना क्या चाह रहा है रवीश .jpeg, वस्तुतः ये आपको बताना चाह रहा है, बताइए कि अमीर लोग जो एंड्रॉयड नहीं रखते हैं, एप्पल का आईफोन रखते हैं, वो सुरक्षित नहीं। तो आपका तो सुन रहा होगा, मतलब सरकार के पास कोई काम नहीं है। सरकार के पास ये काम है कि फलाना आदमी अभी क्या बोल रहा होगा सुना जाए, रात में क्या बातें हो रही होंगी वो सुना जाए, महुआ और रवीश जी क्या बातें करते हैं, नहीं ये दोनों तो आम आदमी नहीं है, जो भी मतलब इसी नाम के दो और लोग क्या बातें करते हैं उसको सुनने में कितना इंटरेस्ट। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि इस तरह के लोग जो है वो कैसे इस तरह की बातें करके और निकल लेते हैं। अब ये क्लिप देखिए। जांच एजेंसियां लगाकर विपक्ष के यहां जब तब छापे मारने के बाद अब उनसे क्या जानना रह गया है कि इनके फोन पर स्टेट के अटैकर के हमले का अलर्ट आ रहा है। यहां पे पहले रवीश जो मतलब अभी 3-4 क्लिप जो आपने देखा है उसमें रवीश जो है सबसे पहले शंका जताता है कि ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। उसके बाद वो क्या करता है, परिभाषा जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स का उसको त्याग देता है। अरे इसे छोड़िए, जो भी वो तो कंफर्म नहीं कर रहे हैं, डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि वो कंफर्म ही कर दे रहे हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप ये है, अब ये मनवा रहा है कि अटैक तो हो ही गया है, अटैक हो गया है, साइबर अटैक हो गया फोन, लेकिन अब ये बताइए कि इतने छापे पड़ने के बाद भी अब बचा क्या है जानने के लिए। किस पे छापे पड़ रहे हैं रवीश? जिन पे छापे जो है पड़े हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। गए
और गए ही रह गए। बिहार के लोग जानते होंगे गया गया गया, ये हम लोग को बोला जाता था कि इसका अनुवाद करके बताओ, तो गया वेंट टू गया हम लोग बोला करते थे। तो जो गया, सतिंदर गया गया गया, संजय सिंह गया गया गया, हैंडसम सिसोदिया गया गया गया। उसके बाद और भी जो भी लोग इसमें फंस रहे हैं वो गए और गए ही रह गए, वो बाहर नहीं आ रहे हैं रवीश। तो तुम ये जो बोल रहे हो कि नहीं ईडी भी छापा मार रही है, सीबीआई भी मार रही है, अब बताइए उसमें भी कुछ नहीं बचा, तो अब फोन में जो है मोदी घुस के पढ़ ले रहा है। इस अटैक से सांसद और पत्रकार खुद को कैसे बचा सकते हैं? क्या एप्पल का कोई आधिकारिक बयान आज आया है? इसे लेकर भी अटकलें चल रही हैं। इस वीडियो में देखिए रवीश बोल रहा है क्या एप्पल का आधिकारिक बयान आया है? बिल्कुल आया रवीश, आप पढ़ नहीं पाए होंगे क्योंकि आप वहां तक पहुंचना नहीं चाह रहे हो। आप मान के चल रहे हैं कि नहीं मुझे फ़ोन नहीं किया एप्पल वालों ने तो मैं कैसे मानूं, मुझे फ़ोन करके बताना चाहिए था एप्पल वालों को। अब एप्पल वाले का बयान क्या है मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूं, आप पढ़िए स्वयं ही, मैं अनुवाद करता हूं पीछे से। एप्पल इस तरह के थ्रेट नोटिफिकेशंस को जो इन लोगों को अलर्ट आए हैं, इसको किसी भी स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर से एट्रीब्यूट नहीं करता। मतलब ऐसा अगर अलर्ट आ भी रहा है तो एप्पल यह नहीं बता सकता कि वो कोई राष्ट्र कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, कौन कर रहा है, एप्पल के पास इंफॉर्मेशन नहीं, वो नहीं बताने की स्थिति में वो नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स जो होते हैं वो बहुत ही अधिक वेल फंडेड और सोफिस्टिकेटेड होते हैं, मतलब उनके पास समुन्नत तकनीक भी होती है और पैसे भी बहुत अधिक होते हैं, और उनके अटैक का नेचर जो है समय के साथ साथ वृहद और बेहतर होता जाता है। इस तरह के अटैक्स को डिटेक्ट करना हमारे पास थ्रेट इंटेलिजेंस सिग्नल्स होते हैं, मतलब कुछ लगता है कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कुछ एनोमलीज हैं, कुछ विचित्र सा कुछ हो रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, तो वो डिटेक्ट करते हैं। लेकिन वो आगे कहते हैं कि इस तरह के डिटेक्शन जो होते हैं ये सामान्यतः ऑफन वर्ड का यूज, ऑफन मतलब होता है प्रायः, सामान्यतः इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट होता है। प्रायः मतलब इनका सही होना, जो ये डिटेक्शन है ये बहुत रेयर है। लेकिन रवीश मान रहे हैं कि नहीं आया है तो मतलब सही में हो ही रहा। आगे बोल रहे हैं कि यह भी संभव है कि कुछ एप्पल के थ्रेट नोटिफिकेशन जो है वो फॉल्स अलार्म हो सकते हैं, जैसा कि उस थ्रेट वाले नोटिफिकेशन में भी नीचे लिखा हुआ है कि इस तरह का हमें लग रहा है लेकिन हो सकता है ये फॉल्स अलार्म भी हो, ऐसा एक्चुअल में ना हुआ हो। और ऐसा भी होता है कि कई बार अटैक होता है और हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि सोफिस्टिकेटेड तरीके से, अलग अलग तरीके से होता है। अब ये बोल रहे हैं कि हम इस तरह की सूचनाएं आपको देने में अक्षम हैं कि क्यों हमारे पास ऐसा क्या होता है, किस तरह से हम क्या डिटेक्ट करते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन भेजते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सार्वजनिक करेंगे तो जो भी इस तरह के अटैकर्स हैं वो उसे देख लेंगे और फिर अपना अटैक को मॉडिफाई कर लेंगे। अगली बार जो है उन सारे सिग्नल्स को वो नहीं भेजेंगे, उसमें सुधार करेंगे, मतलब और भी इवॉल्व करके आएंगे। ये उन्होंने एप्पल वालों ने बोला है। अब आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे किस बिंदु पे, कहाँ पर एप्पल ये क्लेम कर रही है 1%, 2%, 10%, 20% भी इंगित भी उधर कर रही है कि नहीं ये एक्चुअल में हुआ है। इस पूरे बयान का अधिकांश हिस्सा जो हो यही बता रहा है कि हम ना तो कंफर्म हो सकते हैं, कई बार प्रायः ये इनकम्प्लीट ही होता है। लेकिन रवीश ने जो है उसमें जो अपवाद वाला है उसी को मान करके वो आगे बढ़ रहा है। क्या आपको पता है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सितंबर और अक्टूबर में एप्पल फोन को लेकर हाई लेवल की चेतावनी जारी की थी कि इनके फोन सुरक्षित नहीं है, कोई भी इसके सुरक्षा चक्र को भेद सकता है। इसके बाद सरकार सोती क्यों रही? अब इस वीडियो में आपने देखा, इस क्लिप में, कि रवीश यहाँ पे आगे क्या कहना चाह रहा है कि सितंबर और अक्टूबर में भी हाई लेवल चेतावनी जारी की थी। और आगे ये बताते हैं कि हाई लेवल चेतावनी का क्या मतलब होता है, कोई भी
इनके सुरक्षा चक्र को भेज सकता है, आईफोन के सुरक्षा चक्र को। ये आईफोन है रवीश, ये मैं तुम्हें वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, या बोलोगे तो मैं तुम्हें कुरियर भी कर दूंगा। तुम, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पूरा खानदान, मैं पर्सनल नहीं होना चाह रहा हूं, लेकिन मैं खानदान से मतलब यहां पे है कि वामपंथी गिरोह जो है, सब मिल करके ले जाओ और इसको क्रैक करके तुम खाली इसका कोड बता दो क्या है। मैं तो वेल नोन, मतलब मेरे बारे में बहुत सारी जानकारी सार्वजनिक है, फिर भी 6 डिजिट का तुम कोड नहीं क्रैक कर पाओगे। मैं तो तुम्हें इतना मूर्ख मानता हूं कि इस फोन में इधर स्वाइप कर दो तो कैमरा चालू हो जाता है, तुमसे यह भी नहीं होगा। और तुम बोल रहे हो कि कोई भी सुरक्षा चक्र को भेज सकता है, कोई भी भेज सकता है। तो यहां पे रवीश वस्तुतः आपको इन्फॉर्म करने के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, ये आपको भयाक्रांत करने के लिए कि बताओ यार, आईफोन भी सुरक्षित नहीं है, हमारे फोन में तो पता नहीं क्या क्या सरकार डाल रही होगी। सरकार सोती क्यों रही? यहाँ पे 2-3 चीज़ें, रवीश का एक ट्वीट भी आया था इस वीडियो के प्रमोशन के लिए, तो उस पर मैंने भी एक लंबा ट्वीट लिखा है। अब थोड़ा सा उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो बोला जाता है कि सरकार सोती क्यों रही। फ़ोन मैंने खरीदा, पैसा मेरा लगा, मेरा विश्वास है इस फ़ोन को खरीदने में। इसका सॉफ्टवेयर सरकार नहीं बनाती है, फ़ोन भी सरकार नहीं बनाती है, सरकार इनेबल करती है कि आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। फ़ोन में एक हार्डवेयर होता है जो एक्चुअल में फ़ोन होता है, और जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाएगा ये फ़ोन चलेगा नहीं। हार्डवेयर अलग चीज़ होती है जो फ़ोन का यूनिट है, सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे आता है, जिससे वो हार्डवेयर काम करता है। और एक होता है अंडरवेयर, जिसका नारा रवीश जो पहनता है वो जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के हाथ में है। तो जिस आदमी को सॉफ्टवेयर, अंडरवेयर और हार्डवेयर में अंतर पता नहीं है, वो फ़ोन के सिक्योरिटी पे बात कर रहा है। दोस्तों, अलर्ट आपके भी फ़ोन पे आते होंगे, फ़ोन पे, या अगर आप आईपैड या टैब, कोई भी एंड्रॉयड या iOS डिवाइस आप प्रयोग में लाते हैं, सबके पास आता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, और हम अपडेट कर लेते हैं। अगर आप उसी में कभी भी नीचे जाएंगे डिटेल्स पढ़ने के लिए कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट है क्या, कहेंगे ना कि एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो अपडेट करने की क्या आवश्यकता है। अपडेट करने की इसलिए आवश्यकता होती है कि लाखों लाइन का कोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें कोई भी हैकर जो है उसमें ढूंढता रहता है लूप होल कहाँ पे है जहाँ से हम इंटर कर सकते हैं। अब उसके लिए वो लगातार फिर वो अटैक करने की कोशिश करता है, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह के मैकेनिज्म्स डिज़ाइन होते हैं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ अटैक हो रहा है या कोई लूप होल है, तो वो सिस्टम को, डेवलपर्स को, जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं ये, उनको अलर्ट भेजता है कि ये वल्नरेबल है। और कुछ एथिकल हैकर्स होते हैं जो एक्चुअल में वो उन कोड्स को पढ़ते हैं कि इसमें कहाँ पे लूप होल हो सकता है, वो भी इन्फॉर्म करते हैं, जिसके लिए गूगल भी, एप्पल भी सब रिवॉर्ड भी करती है, $10,000 देती है अगर आप एक गलती उनके कोड में निकाल दें। तो आप कभी भी जहाँ अपडेट आता है उसमें आता है सिक्योरिटी पैच। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि पिछले बार जो सॉफ्टवेयर बना था उसमें हो सकता है कुछ नया आया हो, या कोई ऐप जो है ढंग से काम नहीं करेगी, कोई यूजर इंटरफेस का इशू हो गया कि आप बैक दबा रहे नहीं हो रहा है, उसको पैच करते हैं। तो सरकार ये सॉफ्टवेयर नहीं बनाती, ना ही कंट्रोल कर सकती है। सरकार के पास अगर इस तरह का आएगा कि हाँ भाई आपके सिटीजन का डेटा चुराया जा रहा है, तो सरकार कहेगी ये सारे बैन करो। टिकटॉक जो कर रहा था, या 42 चाइनीज़ ऐप, या 88 चाइनीज़ ऐप, या 200 चाइनीज़ ऐप जो 2014 के बाद बैन हुए हैं, उनको फ्लैग किया जाता है कि ये ऐप कर क्या रहे हैं। ऐप ऊपर में आपको दिखेगा कि आपका क्लीन कर रहा है फ़ोन को, और वो एक्चुअल में क्लीन नहीं करता है फ़ोन को। वो एक्चुअल में आपके फ़ोन का डेटा, जब आपका फ़ोन रखा हुआ रहता है, जब आप सो रहे होते हैं, वो चाइना के सर्वर पे भेज रहा होता है। तो ऐसे को डिटेक्ट करती है गवर्नमेंट, उसको ब्लॉक करती है। अब यहाँ पे क्या है
कि जब रवीश मॉक कर रहा है इन लोगों को, सरकार को, और देखिए कि उसने अश्विनी वैष्णव का ट्वीट लगाया है कि मेड इन इंडिया, और जो मैन्युफैक्चर हुआ आईफोन यहाँ पे, उसको जोड़ रहा है ये सॉफ्टवेयर के पैचेज से। जो cert.in करके एक वेबसाइट है, वो बताती है कि इसमें वल्नरेबिलिटी है, ये हाई रिस्क है। सॉफ्टवेयर की दिक्कत, हार्डवेयर के प्रचार को रवीश बता रहा है अपना अंडरवेयर संभाले हुए। क्यों नहीं बताएगा आज, तो वो नारा जो है वो खींच लेगा, और नारा अगर खींच लिया गया तो फिर क्या होगा, नंगा हो जाएगा रवीश। लेकिन रवीश जैसे लोग चाहे अंडरवियर पहने ना पहने, वो नंगे तो हैं ही, उनको लोग वैसे ही नंगा कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग करना आईफोन का, जो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, और जो बहुत कम राष्ट्रों के पास उस तरह के वेयरविदॉल्स होते हैं कि वो ऐसा कर सके, अगर आपके राष्ट्र में बन रहा है तो रवीश मॉक कर रहा है कि हम टेक्नोलॉजी में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। इसी वीडियो में उसका एक सेंटेंस है। कल तक ये दोनों मंत्री भारत में आईफोन के बनने को लेकर सुपर पावर, इलेक्ट्रॉनिक पावर बनने का सपना बांट रहे थे। आज कह रहे हैं कि एप्पल के दावों की जांच करेंगे। आप सोचिए कि कौन ऐसी विकृत मानसिकता का व्यक्ति होगा जो एक तरफ ये भी बोलेगा कि इकोनॉमी सही नहीं जा रही, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, और जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो सॉफ्टवेयर की खामियां जो भारत में नहीं तैयार हो रहा है, उसकी खामी वो हार्डवेयर पे गिना रहा है कि एप्पल का आईफोन बन रहा है, बताइए आईफोन में तो ये दिक्कत है। अब कोई भी प्रोडक्ट जो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हैक नहीं, कोई भी प्रोडक्ट जिसमें स्मार्ट शब्द लगा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ, हैकेबल होता है। थ्योरेटिकली किसी भी चीज़ को आप कहीं पे भी बैठ के इंटरनेट से अगर वो जुड़ा हुआ है तो वो हैक किया जा सकता है। अब फ़ोन आप स्वयं खरीद रहे हैं, कोई ढकेल नहीं रहा है आपको खरीदने के लिए। अगर आपको लगता है कि सरकार आप पे जो है जासूसी कर रही है, आप मत खरीदिए फ़ोन, मत यूज कीजिए फ़ोन, अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन हम और आप ये बात जानते हुए ये रिस्क लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उतने इम्पोर्टेंट नहीं, हम पे क्यों होगा। लेकिन रवीश आपको ये मनवाना चाह रहा है कि नहीं, सरकार तुम्हारा भी डेटा इकट्ठा कर रही है, वो सुन रही है तुम्हें। क्या रवीश के पास या ये पूरा जो सोरोस का गैंग है उसके पास कहीं पर भी कुछ आया कि सरकार के पास एक यहाँ पे साइट है जहाँ पे वो सारा डेटा जो है अपलोड कर रहे हो? आपको आइडिया है कि 100 करोड़ जो फ़ोन के यूज़र हैं भारत में, जिसमें लगभग आप मान के चलिए कि 90 करोड़ 80 करोड़ के लगभग लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, उन सब का डेटा कितना अधिक होता है? डेटा फार्म होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। आपको आइडिया है कहीं है ऐसा? कोई साइट आपको पता चली है जहाँ पे ऐसा थोड़ा है कि मोदी जो है अपना बक्सा में रख लेता है डेटा? रवीश जी ऐसा आपको मनवा देंगे, काहे कि रवीश के दर्शक भी उसी स्तर के बकलोल हैं। उनको लगता है अरे सर क्या रेंज है आपकी रवीश जी, मतलब आप कहाँ भारतीय राजनीति पे बात कर रहे थे, फिर आप देखिए इजराइल में कुछ हुआ तो वहाँ चले गए, और आप अब हैकिंग के बारे में और इतना सर इतना आराम से बता रहे हैं कि फ़ोन में जो है पेगासस घुस गया। मतलब सर आपका क्या रेंज है? तो वैसे आदमी को रवीश बिलीव करवा देगा कि डाटा जो है पैंट के जेब में लेके लोग जा सकते हैं, या सरकार चाहे तो उसको सूटकेस में बंद करके नंबर लॉक ऐसे ऐसे करके, याद है वो फिल्म आई थी ना भेजा फ्राई, उसमें कैसे विनय पाठक ऐसे करता था। तो मोदी को आप सोचिए कि मोदी ऐसे ऐसे करके और धराधर जो है नंबर। रवीश के जो मूर्ख श्रोता और दर्शक है उसको ये विश्वास करवा देगा कि डेटा थेफ्ट ऐसे ही होता है, डाटा की चोरी ऐसे ही होती है, और कोई सुनता है। एप्पल फोन पर जो अलर्ट आया है उसे पेगासस के अनुभव से आप अलग नहीं कर सकते। विपक्ष, पत्रकार, तमाम अधिकारी, बिजनेसमैन दिन रात इस बात की आशंका में जीते हैं कि उनके घर कभी भी छापा पड़ सकता है, उनके फोन की रिकॉर्डिंग हो रही है। अगस्त 2022 में पेगासस द्वारा जासूसी के आरोपों की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा था
कि उसने जिन फोनों की जांच की है उनमें ऐसे सॉफ्टवेयर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार ने समिति के साथ सहयोग नहीं किया। क्या सरकार इस बार वाकई गंभीरता से जांच करेगी कि अलर्ट क्यों जारी हुआ? अब इस क्लिप में पेगासस के नाम पे रवीश जो पूरा एनएसओ ये वो, याद कीजिए पेगासस के नाम पे पूरा एक संसद सत्र बर्बाद किया गया था। और उसे ऐसे ही देखिए कि एक पैटर्न जो इन्होंने राफेल के नाम पे, फिर सीएए, फिर एनआरसी, ऐसे करके किसान आंदोलन, ये सब पे बकवास 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 पे कैसे बर्बाद किया था। पेगासस को लेके गए सुप्रीम कोर्ट, सरकार ने बोला कि भाई तुम्हारा हैक हुआ है फ़ोन दे दो, किसी ने फ़ोन नहीं दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है आईफोन में पेगासस घुस गया। किस दरवाजे से घुसा रवीश? इधर से, इधर एक छेद है, इधर से, या यहाँ मल्टीपल छेद है, इधर से, मतलब कहाँ से घुसता है पेगासस रवीश? अब रवीश के दर्शक को रवीश ये भी बता देगा कि एक सिरिंज होता है, उसमें ऐसे करके उसमें पेगासस आता है और ऐसे डाल के दबाते हैं और वो पेगासस उसमें घुस जाता है आईफोन में। कहाँ से घुसा रवीश पेगासस? और अगर पेगासस घुसा था तो जब फ़ोन मांगा था तो उस वक्त क्यों नहीं दिया था? आज तुम्हारा राहुल गांधी जो है वो बार बार बोल रहा है कि मेरा तो फ़ोन ले लो, मैं देखता हूँ इसमें क्या निकल जाता है, क्या कर लोगे। भाई उस वक्त तुमसे मांगा गया था, तब तो तुमने दिया नहीं। आज क्यों तुम फ़ोन देना चाह रहे हो? जब सरकार मांग भी नहीं रही है फिर भी तुम देना चाह रहे हो। इन दोनों मंत्रियों को तब ध्यान में क्यों नहीं आया जब एप्पल के फोन को लेकर सितंबर और अक्टूबर में हाई लेवल की चेतावनी जारी की गई? कल तक ये दोनों मंत्री भारत में आईफोन के बनने को लेकर सुपर पावर, इलेक्ट्रॉनिक पावर बनने का सपना बांट रहे थे। आज कह रहे हैं कि एप्पल के दावों की जांच करेंगे। इस क्लिप में यहाँ पे टॉन्ट मारा है आईफोन को लेकर के कि सुपर पावर कह रहे थे बन जाएंगे। कल तक ये सोए क्यों थे जब साइट पर अलर्ट आया? फिर बात वही है, घूम फिर करके एक ही बात रवीश जो है वही 30 मिनट का बनाने के लिए, लंबा खींचने के लिए पूरा लगा हुआ है। सोया हुआ कोई नहीं था, सरकार को कोई मतलब इससे नहीं होना चाहिए। हाई अलर्ट आ गया फलाना ढिमका, इससे गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। वो एप्पल का काम है, एप्पल करेगा। गवर्नमेंट तभी इसमें एक्शन लेगी जब गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं उसके सिटीजन्स का डेटा चोरी हो रहा है या उसमें वल्नरेबिलिटी है। सिक्योरिटी पैच या फिर जो ये सब हाई लेवल और फलाना ढिमका होता है वो तुरंत ही सप्ताह भर के अंदर नहीं, 2 से 3 दिन के अंदर भी उसको जो है पैच कर दिया जाता है। तो फिर ये जो पूरा रवीश मतलब ये बेचना चाह रहा है उसका कोई ख़ास मतलब है नहीं। इसीलिए अंततः रवीश बस वही कि इसके माध्यम से लोगों की अनभिज्ञता का लाभ उठाना चाह रहा है कि नहीं तुम्हारे पास तो वो वाला फ़ोन है 3000 वाला, सोचो कि जिसके पास 1.5 लाख वाला फ़ोन है वो भी हैक हो जाता है, तो तुम्हारा फ़ोन तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये क्लिप देखिए आप। आपके फोन से डेटा चोरी हो रहा है, चोर घुसकर आपकी बात सुनना चाहता है। विपक्ष के सांसद, पत्रकारों के फोन को कोई सुन रहा है, कोई सुनने के लिए हमला कर रहा है। यह सवाल हर नागरिक के लिए पहला सवाल होना चाहिए। यहाँ पे अंत में रवीश जो है पहले तो बोलता भी है कि अंत तक देखेगा मेरा वीडियो। अंत में जब हम पहुँचते हैं तो रवीश वही बता रहा है कि देखिए सरकार आपके फ़ोन में घुस जाएगी, सरकार फ़ोन में घुस जाएगी और सुन लेगी आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो रवीश जी इसका क्या मतलब? मान लीजिए अलर्ट आ गया, हैक हो रहा है सब फ़ोन, क्या करें? आपकी तरह जो है कबूतर पालें और उसके पैर में बांध के अजीत अंजुम को भेजें चिट्ठी, या राहुल गांधी को भेजें चिट्ठी? वही एक बचा है। आप तो क्लेम करते थे ना पहले कि भाई मोदी जो है हमारा प्राइम टाइम चलने ही नहीं दे रहा है, और बोला जा रहा है डिश वालों को कि जो है सबसे अंतर में घुसा करके कहीं प्राइम टाइम डाल दो, इसका लोगों को दिखे ही नहीं। इतना करते रहोगे तो फिर एक दिन क्लेम करना है कि नहीं हमारा जो है कमोड का वाटर जेट जो है उसका प्रेशर मोदी ने इतना बढ़ा दिया 2 छेद हो गया हमारा। जा रहे हो, हर चीज़ हैक हो रहा है भाई, मोदी का यही काम ही बचा है अब।
मोदी को यही काम बचा है, अडानी को यही काम। तो ध्यान रखिए महाराज, ध्यान रखिए। ध्यान नहीं रखिएगा तो एक की जगह दो हो जाएगा, तो फिर पता नहीं चलेगा। वो सलमान खान वाला है ना कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि बाकी आप लोग तो क्रिएटिव हैं ही। जाते जाते मोदी जी का ये संदेश अवश्य सुन लें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।